अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नज़र एक अहम खबर पर। आज की हमारी ये खबर है ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल की जानिब से, क्योंकि पिछले गए 100 साल यानी जून 2020 में वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने एक वादा किया था कि पहाड़ी शरीफ के पास एक बड़ा कब्रस्तान बनाया जाएगा। खैर अब तक वो कब्रस्तान बना नहीं, उसी को लेकर एतराज़ किया है ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ने। क्योंकि आप सभी जानते हैं खस्मे, वादे, प्यार, वफा, ये सब बातें हैं, वक्तिया बातें करते हैं, उसके बाद फिर पतली गली से निकल जाते हैं, कोई काम पूरा होता नहीं। उसी को लेकर नाराज़गी जताई CM KCR के ऊपर और हमारे आली जनाब महमूद अली साहब के ऊपर, तो वहीं पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम के ऊपर भी नाराजगी जताई। तो आइए ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के उलमा क्या कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, आज हम पहाड़ी शरीफ के उस मुकाम पर है जहां आज से 10 महीने पहले यानी 22 जून को चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने मीडिया को यहां पर लाकर ये ज़मीन को बतलाते हुए ये कहा था कि ये वक्फ बोर्ड की जानिब से क़ब्रिस्तान के लिए ये ज़मीन को मुख्तस किया गया है। और 24 जून को ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल और सुन्नी उलमा बोर्ड यहाँ का दौरा करते हुए चंद सवालात हम चेयरमैन से किए थे, जिसके बिना पर हमारे ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया। आज 10 महीने का अरसा हो चुका है और आप इस जगह का मुशाहिदा कर सकते हैं, यहाँ पर काड़ी तक नहीं हिली। किसी मैयत को दफन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सबसे अहम सवाल ये है कि शहर से यहाँ तक मैयत को लाया कैसा जाए, और यहाँ पर लाने के बाद यहाँ पर खुदवई के और गुस्ल के इंतज़ाम क्या हैं, ये अहम सवाल है। अब इस पर जब सलीम साहब को मैंने ये कहा था कि आपका हशर वसीम रिजवी के साथ आपका हशर होने वाला है, तो सलीम साहब को बहुत गुस्सा आया और उनकी मेरी तकरीबन आधे घंटे तक बहस मुबाहिसा चलता रहा चैम्बर में। और उन्होंने कहा कि आप मुझे जो है ना वसीम रज़वी के साथ मिला दिए। तो सवाल ये है मेरा कि वसीम रज़वी तो खुला दुश्मन है, हम उनसे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे अंदर के जो मुनाफिकीन जो घुसे हुए हैं, जो मुनाफिकाना चाल चलते हुए मुसलमानों को हर क़दम पर जो नुकसान पहुंचा रहे हैं, इनसे मुकाबला करना बड़ा मुश्किल मरहला है। आज मैं सलीम साहब से चंद सवालात कर रहा हूँ। आप जो अपने आप को बहुत नेक बारसा और जो है ना आप काम करने वाला बता रहे हैं, और आप अपना शुमार जो है ना वसीम रज़वी में नहीं करवाना चाहते हैं, तो मैं आपको ये चंद सवालात कर रहा हूँ। आप 2 दिन के अंदर इसके जवाब दीजिए। मेरा चैलेंज है, ये मेरा चैलेंज है। और अगर 2 दिन में आप जवाब नहीं दिए तो फिर अगर मैं आप पर इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो मेरा शुमार भी जो है ना वसीम रज़वी की तरह होगा, और अगर ये बात सच है तो आपका और महमूद अली का भी शुमार वसीम रज़वी के साथ होगा। मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी मियाद में आपने जितने औकाफ की ज़मीनात को लीज पर दिया है, आप उसकी लिस्ट जारी कीजिए। आप कितनों को दिए हैं और क्या माहदे पर दिए हैं, कितने साल के लिए दिए हैं, वो लिस्ट जारी कीजिए आप। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या कोई कब्रिस्तान ऐसा है शहर में जो बगैर पैसे के वहाँ पर मैयत को दफन किया जा रहा है? आप इसका जवाब दीजिए आप। और तीसरा, मुस्लिम मैयतों के वास्ते गाड़ियों के लिए आज 2 साल से ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल ये जो है ना मुतालबा कर रहा है, आज तक उसकी तकमील नहीं हुई। और चौथा सवाल ये है कि वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में औकाफ की ज़मीन कितनी रिकॉर्डेड है, कितनी है, आप उसको जो है ना आवाम के सामने लाइए, और कितनी ख़त्म हो गई है और बाकी कितनी है, और उस ज़मीनों की हिफाजत का आपने क्या इंतज़ाम किया है। और मेरा 5वां सवाल ये है कि कितने अराकीन की सिफारिश पर आपने ज़मीनों को अलाट किया है, कितने वक्फ बोर्ड के मेंबरों की सिफारिशों पर और कितने जो है ना मिनिस्टरों की सिफारिशों पर आपने ज़मीनों को अलाट किया है जो मुसलमानों का नुकसान किया गया है, आप इसका जवाब दीजिए। और कितने कब्रिस्तानों के निगरानकारों के ख़िलाफ़ आपने जो है ना कार्रवाई की है, और शहर के क़दीम कब्रिस्तानों की हिफाजत के लिए आप क्या कदम उठाए हैं। आप ये 7 सवालों का आप हक़ बजानिब हैं, तो आप जवाब देंगे। आवाम को आप जवाबदाह है। आप बार बार को ये कह रहे हैं कि मैं 1 पैसा नहीं लेता, आप किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हमारा वक्फ बोर्ड नंगा भूखा नहीं है। आप अपनी मर्जी से अगर नहीं ले रहे तो कोई एहसान की बात नहीं है, लेकिन क्या आप चिंगी चिल्ले की ज़मीन का हिसाब दे सकेंगे?
क्या आप मौला के पहाड़ के जमीनात का हिसाब देंगे? आप शहर में जो ना कितने शादी खाने बन गए वक्फ इमलाक के ऊपर, आप उसका जवाब देंगे? आपके पास ईमान नाम की, शर्म नाम की कोई चीज़ है? और आपको बड़ा तहश आ रहा है, हम आपसे सवाल कर रहे हैं तो ये शर्म की बात है आपके लिए। और महमूद अली साहब, आप जो है ना चौटुप्पल की जो है ना 400 एकड़ ज़मीन जो आपका सीएम जो ना गजब कर लिया है, आप उसके लिए सीबीआई की इंक्वायरी का मुताला आप कर रहे हैं कि हम सीबीआई इंक्वायरी कराएंगे। अरे कितने हज़ारों एकड़ ज़मीन जो है ना वक्फ इमलाक के जो ना तबाह बर्बाद हो गए हैं, आप कितनों के खिलाफ किए हैं? आवाम को कितना धोखा देंगे, कितना झूठ बोलेंगे आपको एक दिन मरना है, कितने दिन जिएंगे आप? ये अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो रहा तो अभी भी शर्म हया नाम की चीज़ आपके पास बाकी नहीं है। और ये ख़बरस्तान जो 10 महीने हुआ इसका ऐलान हो के आज तक इसके ताल्लुक़ से कोई कदम नहीं उठाया गया। आज हमारे यहाँ पर आने का मकसद ये है कि इसी तरह जिस तरह चौटुप्पल की ज़मीन को जो है ना हुकूमत और चीफ मिनिस्टर ने हत्या लिया है, ये ज़मीन भी जो है ना लैंड ग्राबर और सलीम की सरपरस्ती में ये भी जा सकती है। हम इसको बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं और हमारे खिलाफ आप कितने केस बुक करना चाहते कीजिए, अब हम मुकाबला करेंगे। कमेटी वगैरह हमारा ये डिमांड है, इस कब्रिस्तान को आबाद करने के वास्ते कमेटी तश्कील दी जाए, यहाँ पर गुस्ल खाना तामीर किया जाए और मैयतों को लाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। ये 3 अगर मुतालबे होते हैं तो यहाँ पर तदफीन का मसला आसान होता है। और मैं मुसलमानों से अपील करता हूँ, ये हमारा चीफ मिनिस्टर ये मुसलमानों का दोस्त नहीं है। एक दिन वो आने वाला है कि मुसलमानों की लाशों को दफनाने के लिए ज़मीन नहीं मिलेगी, जलाने की नौबत आएगी, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर हमारे पूरे औकाफी इमलाक को तबाह बर्बाद कर चुका है। इसके दौर में जितने तबाही हुई है किसी के दौर में नहीं हुए। ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल और शिराज फाउंडेशन ने आज यहाँ का दौरा किया है अवाम के सामने हक़ाइक़ को लाने के लिए। अब आवाम को, नौजवानों को चाहिए बेदार होना और इन लोगों का घेराव करना आप शुरू कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि अभी आप उलमा कौंसिल की जानिब से तमाम तफसीलात का जायज़ा उन्होंने रखा है कि एक एक बात यहाँ पर, जहाँ पर हमारे सूफ़ी उलमा साहब के सदर यहाँ पर बता चुके हैं कि ऐसे 7 डिमांड है जो निहायत ज़रूरी है और ये अवाम के बीच इस बात को लेकर आना, इसी के तहत आज यहाँ पर मैं सूफ़ी उलमा कौंसिल बोर्ड के साथ यहाँ पर जायज़ा ली हूँ, ये शऊर बेदार करने के लिए कि हुकूमत किस कदर धोखा दे रही है नौजवानों से और मुसलमानों से। ये मेरी अपील और गुजारिश है बहैसियत एक वुमेन एक्टिविस्ट कि हम इतने बेबस और मजबूर लाचार कर दिए गए हैं तेलंगाना रियासत में, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर के हाथों में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट है और उस दिन से लेकर आज तक माइनॉरिटी मिनिस्टर होने के नाते चीफ मिनिस्टर ने औकाफ की जायदादों पर इतने हमले किए ताकि यहाँ का पूरा इदारा ही इसमें मुलव्विस है, सारे के सारे स्कैम्स हो रहे हैं। तो लिहाजा चंद ऐसे डिमांड्स है कि आज यहाँ पर 10 महीने के बाद ये कब्रिस्तान के लिए 10 एकड़ ज़मीन अलॉट की जाती है और ये वाक़या उस वक्त पेश आता है जहाँ पर एक मुसलमान की मैयत को लंगर हाउस में एक हिंदू के कब्रिस्तान में तदफीन किया जाता है। उसके बाद एहतजाज के बाद ये 10 एकड़ अलॉट होती है, लेकिन 10 महीनों के बाद भी यहाँ पर कुछ भी लाअमल नहीं नजर आ रहा है। तो अहम तरीन डिमांड यही है कि अगर यहाँ पर मुसलमानों की फौत या मैयतों को यहाँ पर लाकर किस कदर दफनाया जाए, वो सारे इंतजामियात के लिए यहाँ पर हम जमा हुए हैं और मुख्तलिफ ऐसे बहुत सारे इश्यूज है। चौटुप्पल का भी इश्यू है जहाँ पर हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर और महमूद अली साहब मिलकर उसको यहाँ पर स्कैम के तहत लूटा गया है, उसको भी हम उजागर करेंगे। और तमाम लोगों से मेरी अपील है कि मुसलमान को चुप नहीं रहना चाहिए। ये जो सियासत हो रही है सीएम केसीआर हूबहू आरएसएस और मोदी गवर्नमेंट के ये नुमाइंदे या प्यादे बन चुके हैं। लिहाजा हम सब एक होकर आवाज उठाइए ताकि औकाफ की तहफ़्फ़ुज़ का, जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ हमारे जिम्मे है। शुक्रिया। अदनान वाटर टैंक लाए हैं खास एंटी बैक्टीरियल वाटर टैंक्स। इसके 4 लेयर जो आपके टैंक को रखे 100% यूवी प्रोटेक्शन, जो टैंक में बैक्टीरिया पनपने न दे, जिससे आपको मिले शुद्ध पानी हमेशा। अदनान वाटर टैंक पानी को रखता है सेफ और हेल्दी हर मौसम में।
अदनान वाटर टैंक्स ने प्रदूषण और जरासीम से पानी को बचाने के लिए थ्रेडिंग लॉक लिड सिस्टम की शुरुआत की है। अदनान हैवी ड्यूटी वाटर टैंक को इसके गुणवत्ता, मजबूती, टिकाऊ और खूबसूरती के लिए भारत भर में पसंद किया गया है। अदनान वाटर टैंक अपने ग्राहकों को 100% संतुष्टि प्रदान कर रहा है और ये हमें बताता है कि ये भारत के कई हिस्सों से जुड़ा हुआ है। अदनान वाटर टैंक, सेफ एंड हेल्दी वाटर स्टोरेज सोल्यूशन।